क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 8, 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो, मुक्ति कहाँ से होई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा। कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदरमणि 1 घंटा तो हो गया। आध 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा। बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सतभक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है, उसके विषय में बता रखा है सुख संवेद में कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। 1 अड़ाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी, किले की, एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी ऐसे एक अड़ाई बोलता था उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता। तो उस टुकड़े को 1 अड़ाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20 बाई 200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हड़ते, उसमें पाप, और 1000 कसाई 1 बराबर पाप होता है। क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में गए, फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी, और उसको इतना पाप होता है।
अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ बीज झटका जमीन पे गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में ये न्यारे न्यारे डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, कबीर परमेश्वर जी ने, कि धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते क्योंकि हम मांस नहीं खाते। और कबीर परमेश्वर जी एक मुसलमान की वेशभूषा में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में विराजमान थे। तो धर्मदास जी ने टोंट कसा था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जीवों को मारते नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे गाय बैल बकरे जो टेंडर नहीं मारते, लेकिन और भी पाप बहुत होते हैं आपसे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पृथ्वी पर आप काम वश जा रहे हो तो 1 करोड़ जीवों को डेली मार कर विश्राम लेते हो, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए जो उधर जाते हो। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नित्या। जो चूल्हा लीप के प्रतिदिन चूल्हे के आसपास पहले गोबर से लीपया करते, गार से, ये इतना क्षेत्र में जो तुम लिपाई करते हो तो इतना पाप है आपको 70 ब्राह्मण मार दियो। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी भी जीव हिंसा कर दें, किसी मनुष्य की हत्या कर दें तो महापाप है, लेकिन भक्त की हत्या करना और घोर पाप है। अब जैसे पोचा मारते हो आप जी प्रतिदिन, आजकल तो फिनाइल से लगाया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है कि वहाँ कीटाणु नाश कर दिए जाएं, वो कीटाणु मरे जो हानिकारक होते हैं। तो वो जब तक आप सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की सत साधना पूरे संत से लेकर नहीं करते, नकली संतों से नहीं, जिनके पास ये सच्चा नाम हो जो दास देता है, तो तब तक आपके दोनों ही पुण्य और पाप भिन्न भिन्न लिखे जाएंगे और वही आपको भोगने पड़ेंगे। फिर सारे के सारे पुण्य भी मिलेंगे। जैसे हाल ही का उदाहरण दिया कि उसने जो एक अलाई में इतने जीव मार दिए कि 1000 कसाईयों जितना पाप हो गया। फिर उसके द्वारा बीजी गई खेती से कुछ ऐसे दाने नीचे गिरे, ऑटोमेटिकली वो जीवों ने खाए, वो पुण्य हो गया। तो वो पुण्य और वो पाप अलग अलग लिख दिए, पुण्य थोड़े और पाप गणे। तो ऐसे ही आप पोचा लगाते हो या अपने काम वश जाते हो तो सभी आपके पैरों के नीचे प्राणी मरते हैं। और ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हवा में हैं, वह भी मारे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, आप देखोगे आपका कपड़ा भी मैला हो जाता है और हवा में उड़ रहे अदृश्य जीवों के द्वारा उनकी मृत्यु आपके छाती पर, मुंह पर सब लग लग कर मर रही है। पंखा चलाते हैं, पंखे में भी जीव मर रहे हैं। अग्नि जलाते हैं, अग्नि में भी जीव मरते हैं। आटा गूंथते हैं, आटा उसमें भी, सब्जी बनाते हैं उसमें भी। तो ये उन भक्तियों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से आपके ऊपर क्या होगा कि ये जो पाप तो हैं लेकिन उनको करना उद्देश्य नहीं, तो वो पाप आपका नहीं लगेंगे, उनको लगेंगे जो इस दास के द्वारा बताई गई साधना नहीं कर रही। उनको तो पूरे लगेंगे, उनके बैंक अकाउंट में लिखा ही जाएगा वो। और इससे नहीं लगेंगे। कहते इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। इच्छा कर कैसे मारे? जैसे शिकार खेलते हैं या वैसे कोई भेंट देते हैं, कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं, कि तो भोग चढ़ावे हैं, कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में। या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोवेंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अरबन इच्छा मर जा। ये आप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे।
लेकिन सावधानी अवश्य बरतें। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकोड़ों की चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उसे बचने की चेष्टा करें। और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए पापों को डेली साफ कर देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।